के पास पैसे न हो, ज्यादा खर्च करता हो, तो पिताजी उसका नाम क्या रखते हैं? बेवकूफ। कहाँ गड़बड़ है? व्यायाम नहीं हो रहा है ना। व्यायाम करना है। कोई इंडस्ट्री चलाता है तो प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों के बीच में क्या चाहिए? बैलेंस, है ना, चाहिए ना जी। आपका मार्केटिंग कंपनी की ग्रोथ बढ़ रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या करते हैं? बोनस देते हैं। क्या के लिए? बैलेंस हो जाए। क्योंकि जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, मन लगा के कर रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उनको भी शेयर देते हैं। करते हैं ना? क्या करते हैं हम लोग? एमबीए कॉलेज में दे सकते हैं, लेक्चर दे सकते हो आप लोग? नहीं, हम कुछ ज्यादा स्टडी करने की जरूरत नहीं है। इसी शब्द को आप पूरी तरह समझा के 1 घंटे का लेक्चर तो आराम से हो जाता है। हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बस यही लाइफ का जो मैनेजमेंट है, इसका नाम योग है। क्यों जी भाईचंद? हमें अपने आप के साथ व्यायाम करना है। मुझे एक एनडीएमसी में, मैं लोधी गार्डन में योग करा रहा था, उसकी सेक्रेटरी आई हुई थी। सेक्रेटरी साहिबा ने कहा कि साहब हमारे डिपार्टमेंट को ठीक करने के लिए कुछ बता दो, योग है क्या? मैंने कहा है कपालभाति। हंसने लगी, तुम्हारे पास, सबके पास कपालभाति है। तो फिर मैंने उन्हें बताया व्यायाम। जिस दिन जिस मर्जी डिपार्टमेंट हो या भारतवर्ष हो, नेता हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, जिस दिन हमारे मन में ये भाव आ जाए कि मैं जितनी सैलरी लेता हूं उतना काम करना, मैं ईमानदार अपने आप के प्रति हो जाऊं, तो मुझे लगता है कितनी देर लगेगी सुधरने में साहब? किसी टेबल पे फाइलों का स्टॉक दिखाई देगा क्या? और फाइलों का स्टॉक खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? देश दौड़ने लगेगा, डिपार्टमेंट दौड़ने लगेगा। सिर्फ एक विचार करना है कि मुझे हराम का नहीं चाहिए, मुझे हराम का नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जितनी सैलरी लेता हूं उतना काम करके दूंगा, और जितना काम करता हूं उससे ज्यादा सैलरी नहीं लूंगा। क्या होगा? व्यायाम। और इस व्यायाम को यदि फॉलो करके हम कंपनी तो क्या, देश को सुधार सकते ना। तो चलो कम से कम अपने परिवार को तो सुधार ही लें, बाकी हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। हमारा काम क्या है? हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। तो ये हुआ आपका व्यायाम। कपालभाति इसमें हमारी सहायता करे। आय और व्यय का संतुलन, ये हो गया व्यायाम। देखो, आप लोग टीचर बन रहे हैं तो टीचरों को कुछ चीजें ऐसी आनी चाहिए जिनको निर्भीकता से कह सकें और सार गर्भित हो। हर एक व्यक्ति का सत्य और असत्य को परखने का सबके भीतर होता है। सबका मन तुरंत बताएगा बात तो ठीक है। क्यों भाई? बात तो ठीक है, तो चलो पैरों को थोड़ा हिला लो बैठे बैठे तक। हमें क्या, हम तो 3 घंटे भी पद्मासन में बैठे रहेंगे, है ना। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तो करते करते तो दिखते नहीं, आप तो बोलते रहते हो, फिर शरीर कैसे ठीक रहता है? मैंने कहा आपको भ्रम है कि हम नहीं करते। हम यदि 1 घंटे बैठे, 2 घंटे बैठे, पद्मासन में बैठे, तो हमारा तो आसन चल रहा है, हम तो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। इसमें कुछ सांसों का ध्यान रखना है, कब लेना है सांस, कब छोड़ना है। ऐसे पैरों को करने में कब सांस मतलब इनहेल करना है, कब सांस लेना है, कब छोड़ना है। देखिए, इसमें यदि आप भस्त्रिका और प्राणायाम के साथ कुछ भी कर सकते हैं। प्राणायाम के साथ करना तो सांस लेते हुए पैरों को खींचो, थोड़ा होल्ड करो, घुटनों को नीचे दबाओ, तो ये घुटनों के दर्द के लिए ट्रीटमेंट हो जाएगा। सांस छोड़ते हुए वापस आओ, फिर सांस लेते हुए अपनी ओर आ जाओ, फिर घुटने नीचे दबाओ। इस तरह यदि आप होल्ड करके करेंगे तो घुटनों के दर्द के लिए ट्रीटमेंट हो जाएगा। और इस तरह पैरों को मूव करेंगे, सांस नॉर्मल रखेंगे, तो ये व्यायाम रह जाएगा। पैरों को गोल घुमाएं, एक श्वास में 1 राउंड लगाएं, तो ये प्राणायाम बंद हो जाएगा। स्वामी जी महाराज एक शब्द देते हैं जिसका नाम है इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। उसमें क्या होता है? प्राणायाम और व्यायाम साथ साथ चल रहा है। साथ में गूगल की सुगंध पहुंच रही है अब तक, थोड़ी बहुत आ रही है ना। तो गूगल